एक तरफ सांसद सुनील मेंढे मैदान में है, उसी तरफ दूसरी तरफ डॉक्टर प्रशांत पटोले जो है मैदान में है और उनके पीछे जो है नाना पटोले है। नाना पटोले भूमिपुत्र माने जाते हैं और उनका गढ़ जिला है। कैसे होगा इस बार आमना सामना और कैसे रहेंगी इसकी रणनीति, क्या बोलेंगे? देखिए, नाना पटोले जी को तो यहाँ से चुनाव उनके उम्मीदवार को जितवाना नहीं है। एक्चुअल में उनकी जो एम्बिशन है, उनके जो दूसरे जो पॉलिटिकल जो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धी जो लोग थे उनको यहाँ से मिटाना था। आपको जैसे मालूम है कि आप भी मीडिया में काम करते हो, आपको भी मालूम है कि डॉक्टर प्रशांत पटोले का हमने नाम नहीं सुने थे। मैं उनसे कभी मिला भी नहीं था। मैं भी पहले कांग्रेस में जिला कार्याध्यक्ष पद पर कार्यरत रहा, लेकिन कभी उनको देखा नहीं। जबकि सेवक वागाई ने तेलंगाना में जाके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उनको लेटर इशू किया। वो तेलंगाना के ऑब्जर्वर हो, वो तेलंगाना में गए, वहाँ प्रचार किए, वो कांग्रेस का नेता करके सामने था। अब जो कांग्रेस का उसको बोल रहे हो तू कांग्रेस का नहीं है, जो कांग्रेस में काम नहीं किया उसको बोलते तू कांग्रेस का है। तो ये जो नाना पटोले जी की जो ये स्ट्रैटेजी है, ये लोगों को गुमराह करने की है। और दाखवून द्या, गाव दाखवून द्या जिथे काही दंगल झाले। या 10 वर्षात एकही दंगल झाला नाही। एकही मुस्लिम परिवार दाखवून द्या ज्याला कोणतीही शासकीय योजना मिळाली नाही। आपण ज्यावेळेस शासकीय योजना येतात त्यावेळेस सगळ्याच धर्माच्या लोकांना देतो की नाही, सर्व जातीच्या लोकांना देतो की नाही देत? बीजेपी जिले के उपाध्यक्ष है हमारे साथ में रत्नदीप भाऊ, आइए उनसे जाने क्या बोलेंगे। इस बार आज जो है यहाँ पे जो मुर्गा अर्जुन में सभा थी, नितिन गडकरी आए थे, क्या संबोधित किए, क्या बोलेंगे? नितीन गडकरीजींनी या ठिकाणी येऊन एक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविण्याचे या ठिकाणी काम केलेलं आहे। एवढंच नाही तर या ठिकाणी तुम्ही बघितलेलं असेल की या भंडारा गोंदियामधची जी लढत जी आहे ही एकतर्फा लढत सध्या आपल्याला दिसत आहे। आणि या ठिकाणी जे विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आहे डॉक्टर प्रशांत पटोले यांच्या विरुद्ध आमचे जे सन्माननीय सुनीलजी मेंढे जे खासदार साहेब ऑलरेडी आहे, यांची जी लढत आहे ही अतिशय म्हणजे एकतर्फी अशी लढत आहे। आणि सुनील मेंढेंना इथे म्हणजे जिंकण्यापासून, ही निवडणूक जिंकण्यापासून सध्या कोणीही थांबवू शकत नाही, अशा पद्धतीची एक प्रकारे लाट आहे। कुछ कार्य जो सांसद सुनील मेंढे से नाराज दिख रहे हैं क्योंकि 5 साल में जितना कार्यकाल था उनका विकास नहीं किया, ऐसी चर्चा है, क्या बोलेंगे? देखिए, सुनील जी मेंढे जी एक खासदार है और आप जो सिर्फ केवल आप खासदार का नाम लेके आप कोरोना का काल जाने दीजिए और बाकी सारा बहुत सारे देखिए, यहाँ पर वैयक्तिक ऐसी कोई भी काम खासदार के माध्यम से इधर में कम होता है। सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो उसका जो एंगल है वो वाइड एंगल है। एक बड़े रूप में आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अमूलाग्र बदल किया है, सन्मान नितिन गडकरी जी ने बदल किया है। आप सुनील मेंढे जी के माध्यम से देखिए, आज गोंदिया में मेडिकल कॉलेज है, अभी भंडारा में भी मेडिकल कॉलेज आया हुआ है। अभी अम्भोरा का इतना बड़ा प्रकल्प, इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अम्भोरा में आया हुआ है। वहाँ से अगर आप फ्लाईओवर से आप जाओगे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप विदेश में हो। तो ये जो सारी जो उपलब्धियाँ है, ये जो सारा जो हम लोगों को जो यहाँ सब दिख रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। अब नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से खासदार सुनील मेंढे जी ने हमारे जिले तक लाए। अभी समृद्धि महामार्ग देखिए, नागपुर से उधर जाने मुंबई तक है, लेकिन उसकी भी व्याप्ति बढ़ा के उसको गोंदिया तक के भी बढ़ाने का काम खासदार सुनील जी मेंढे इनके कार्यकाल में हुआ है। ये इतना बड़ा हजारों करोड़ों रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये अगर सुनील मेंढे जी अगर ये जिले के यानी भंडारा गोंदिया जिले के अगर खासदार नहीं होते तो ये डेवलपमेंट होता ही नहीं, ये आप सबको मालूम है। इसलिए जो बोलने वाली जो बात है कि दिखे नहीं, ये नहीं, ये बहुत ही छोटी सोच की बात है। और आप देखिए, आज वो पीएम किसान के माध्यम से जो है अब 6-6 हज़ार 12,000 रुपये आज किसानों के पास में आ रहे हैं। हमारी बेटियों के लिए, चाहे कोई भी कास्ट की रहे, उसको आज हम फ्री में एजुकेशन 8 लाख के अगर कम उत्पन्न है तो उनको हम फ्री में एजुकेशन उनको हम देने जा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, हायर एजुकेशन भी हो, उसको हम फ्री में देने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में बीमा, हम लोग कोई भी बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल जाके आप अपना इलाज करा सकते हो। जो कम उत्पन्न वाले लोग उनको मुफ्त में रेशन का काम, रेशन बांट रहे हैं। तो ये जो जितना भी ये जो कार्य हो रहा है, ये संविधान के तहत हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा है कि सबका साथ सबका विकास, यानी सारे लोगों को लेकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण, यही मोदी जी की सोच है। और उसी पे ये पहल करते हुए मोदी जी आज इस देश का विकास कर रहे हैं। एक तरफ सांसद सुनील मेंढे मैदान में है, उसी तरफ दूसरी तरफ डॉक्टर प्रशांत पटोले जो है मैदान में है और उनके पीछे जो है नाना पटोले है। नाना पटोले भूमिपुत्र माने जाते हैं और उनका गढ़ जिला है। कैसे होगा इस बार आमना सामना और कैसे रहेंगी इसकी रणनीति, क्या बोलेंगे? देखिए, नाना पटोले जी को तो यहाँ से चुनाव उनके उम्मीदवार को जितवाना नहीं है। एक्चुअल में उनकी जो एम्बिशन है, उनके जो दूसरे जो पॉलिटिकल जो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धी जो लोग थे
उनको यहाँ से मिटाना था। आपको जैसे मालूम है कि आप भी मीडिया में काम करते हो, आपको भी मालूम है कि डॉक्टर प्रशांत पटोड़े का हमने नाम नहीं सुने थे, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं था। मैं भी पहले कांग्रेस में जिला कार्याध्यक्ष पद पर कार्यरत रहा, लेकिन कभी उनको देखा नहीं। जबकि सेवक वागाई ने तेलंगाना में जाके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उनको लेटर इशू किया, वो तेलंगाना के ऑब्जर्वर हो, वो तेलंगाना में गए, वहाँ प्रचार किए, वो कांग्रेस का नेता करके सामने था। अब जो कांग्रेस का उसको बोल रहे हो तू कांग्रेस का नहीं है, जो कांग्रेस में काम नहीं किया उसको बोलते तू कांग्रेस का है। तो ये जो नाना पटोले जी की जो ये स्ट्रॅटर्जी है, ये लोगों को गुमराह करने की है और कुछ नाही करने की है। ते मराठीत म्हण आहे, मला पहा आणि फुलं व्हा, बस एवढ्यापर्यंतच त्यांची ही म्हणजे मानसिकता आहे। आणि म्हणून लोकांनाही मी हे सांगतो की अगर सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। कुछ साल पहले जो नाना पटोले गोंदिया भंडारा के लोकसभा में मैदान में उतरे थे, उसी तरह जनता ने उन्हें जिताई थी, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। उसके बाद 3 साल के बाद जो उन्होंने राजीनामा दे दी थी, उसके बाद जो है उन्होंने कोई विकास नहीं किया, ऐसी चर्चा है। और अभी भी नाना पटोले का कहना है कि आज नाना पटोले मैदान में खड़े हैं, डॉक्टर प्रशांत पटोले को वोट देख के मत दीजिए, वोट नाना पटोले को वोट देख के। तो जनता कैसे भरोसा करे इस बार भी, क्या बोलेंगे? दूसरी तरफ जो है सेवक भाई वागाए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो भी अपक्ष मैदान में खड़े हैं। तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को, महाविकास आघाड़ी को गोंदिया भंडारा में कितनी चुनौती मिलेंगी, कितना नुकसान होगा, कितना डैमेज होंगी, क्या बोलेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है अभी पूरी टूट चुकी है। अब महाविकास आघाड़ी में प्रचार करने के लिए इनके पास में कोई लोग भी नहीं बचे हैं। जो भी इनकी जो कांग्रेस की जो भी पार्टी चल रही है, सब उधार की पार्टी चल रही है। हमारे गोंदिया जिले के भी आपको सबको मालूम है, हमारे जिले के भी जो गोंदिया जिले के भी जो अध्यक्ष है अभी दिलीप बंसोड़ जी, वो भी बाहर के पार्टी से आए हुए हैं। मतलब बाहर के पार्टी से मतलब ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन पटोले जी के आशीर्वाद से वो डायरेक्ट उनको डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया। पूरे जिले में पूरी पार्टी की अस्त व्यस्त मतलब परिस्थिति हो गई। भंडारा जिले में भी वैसी परिस्थिति है। तो जिन को इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपको टिकट दिला दूंगा, वो सारे लोगों को इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया, और जिनका नाम नहीं था उनको उन्होंने टिकट दिला दिया। अब देखिए, वो उन्होंने जब नामांकन आपके इसमें भरा था डॉक्टर प्रदीप पटोड़े जी ने, उस वक्त नाना पटोले जी से आप ही के मीडिया के लोगों ने उनको पूछा कि कैसा रहेगा, तो उन्होंने क्या बोले कि मराठी में उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को बोले की गण जमली तर आता गवळण जमणार आहे। तर मला सांगा की गवळण जमली म्हणजे काय, हा काय भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा म्हणजे हा काय तमाशाचा काय आखाडा आहे का? आणि नाना पटोले हे काय या तमाशाचे शाहीर आहेत का, की या लोकांचं मनोरंजन करायसाठी त्यांनी या उमेदवार उभा केला आहे? इथल्या लोकांना विकास पाहिजे, आणि विकास फक्त एकच माणूस करू शकते, आणि ते व्यक्ती आहे म्हणजे नरेंद्र मोदीजी आहेत, देशाचे पंतप्रधान। आणि म्हणून नरेंद्र मोदीजींना देशामध्ये पुन्हा जर स्थापित करायचं असेल तर आपल्याला आपला खासदार म्हणून, आपला हक्काचा माणूस म्हणून आपल्याला दिल्लीमध्ये आपल्याला पाठवायला पाहिजे, आणि सगळ्यांची इच्छा आहे। आणि एक उच्च शिक्षित चांगला, त्याला सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान आहे, इंग्रजीमध्ये बोलू शकतो, संसदेमध्ये तो चांगल्या पद्धतीने आपला कार्य करू शकतो। एक चांगला उच्च विद्याविभूषित माणूस जर संसदेमध्ये जात असेल तर त्याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट कुठली आहे? आपल्या देशाचं, आपल्या जिल्ह्यासाठी चांगली गोष्ट आहे। आणि यावेळेला परत राष्ट्रवादी काँग्रेस सुद्धा म्हणजे खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब यांच्यासारखे विकास पुरुषांचा सुद्धा हातभार या निवडणुकीमध्ये लागलेला आहे। त्याच्यामुळे असे कुठलीही शंका माझ्या मनामध्ये नाही कि गोंदिया भंडाराची निवडणूक भारतीय जनता पक्षासाठी कठिन है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की बात की है आपने, तो कुछ दिन पूर्व जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नारा था कि गोंदिया जिले के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप बंसोड़, इनको हटाओ नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे, क्योंकि जो ग्रेन मार्केट का जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो तालमेल नहीं जमा था, कुछ लोगों का विरोध था उसमें, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखिए, मैं भी जब था, आपको मालूम है कि मैं भी जिला कांग्रेस का कार्याध्यक्ष था, तो तब भी ये जिले में जो उनको जिला अध्यक्ष बनाए तो पूरी तरह से नाराजगी पूरे कार्यकर्ताओं में थी, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी को भी जिला अध्यक्ष पद पर कोई भी डायरेक्ट किसी को बिठाए नहीं जाता। बहुत सारी पार्टियां देखी है, लेकिन हमारी पार्टी में ये प्रयोग हुआ। जो दूसरी बाहर की जो पार्टी थी उनको ला के उन्होंने फिर वहाँ पे जो गठबाजी करने का जो काम किया, फिर जो पुराने जो कांग्रेसी थे उन्होंने प्रयास करने की कोशिश किया। मैंने भी कोशिश किया। मैंने भी जब रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था तब मैंने कार्याध्यक्ष पद का इस्तीफा देके पार्टी को मैंने चेतावनी दी कि देखिए, ये प्रदेशाध्यक्ष जो पार्टी जिस तरह से चला रहे हैं, आप इनको ये पोस्ट से रिमूव कीजिए, वरना आप आने वाले भविष्य में आप इस पार्टी की अस्त व्यस्त हालत आपको देखने को आप मजबूर हो जाओगे। आप देखिए, मैं 1 साल पहले जब इस्तीफा दिया था तब से अभी तक के पूरे लाइन से इस्तीफे कांग्रेस के चालू है। यानी रायपुर अधिवेशन में मैंने जो इस्तीफा दिया, वो इस्तीफे के बाद में फिर बड़े बड़े नेताओं ने, तो आज तक के बड़े बड़े इतने नेताओं ने इस्तीफे दिए कि वो
आप सबको मालूम है। अशोक चौहान जी रहे, बाला साहब थोराट जी कुछ कारणवश वहाँ टिके हुए हैं, नहीं तो उनके भांजे के साथ में भी नाना पटोले जी ने किया आपको सबको मालूम है। तो ये सब ऐसी जो परिस्थिती जो बनी है, ये यानी मी म्हणजे बाजीराव असं होत नाही। म्हणजे मी जेव्हा जे म्हणीन ते, अभी भी नाना पटोले जी ने एक वक्तव्य किया था कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आता मला सांगा, म्हणजे एवढ्या साऱ्या 12-14 लाख लोक मतदार आहे आपल्या याच्यामध्ये, आणि ह्या सर्व लोकांसाठी म्हणतात मग अकेला ही काफी हूँ, मग अकेला ही काफी हूँ, तर मग 3.5 वर्षामध्ये इस्तीफा कशाला देऊन घरी बसले तुम्ही? तुम्हाला मागच्या वेळेस सुद्धा जेव्हा महाविकास म्हणजे जेव्हा अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हा हे आमदार होते काँग्रेसचे, मी यांच्यासोबत होतो त्यावेळेला जिल्हा परिषद सदस्य, त्यावेळेला यांनी नागपूर अधिवेशनामध्ये हिवळवे यांनी राजीनामा दिला काँग्रेसच्या याच्यावरती। आणि मला सांगा, अनेक वेळा यांनी राहुल गांधींना पप्पू म्हटलं। आता मला सांगा, ते पप्पू म्हणणारे आणि आता बघा त्यांच्यासाठी म्हणजे भावासारखे, म्हणजे ते सोकाळ आपण म्हणतो की स्वयंघोषित ते आता म्हणजे गांधी कुटुंबाचे म्हणजे स्वतःला मानसपुत्र बोलू लागलेले आहेत। बघा हे सगळं ही त्यांची स्ट्रॅटर्जी आहे आणि ही स्ट्रॅटर्जी फार दिवस चालणार नाही। या निवडणुकीमध्ये ही स्ट्रॅटर्जी एक्सपोज होणार आहे आणि लोक ती एक्सपोज करणार आहेत। ये बताओ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो संविधान है, कुछ लोगों का कहना यह है कि इस बार अगर 400 सीट अगर बीजेपी की सरकार की आ गई तो भारत का जो संविधान है वो बदल देंगे, ऐसी पूरी चर्चा है। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें वो केशवानंद भारती केस में ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी वो बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की शपथ ली थी, प्राइम मिनिस्टर का जो अपना शपथ लिया था, उस वक्त उन्होंने बोला था कि आज जो ये चाय वाला इस देश का जो पंतप्रधान बन सका वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के कारण मैं बन सका। तो देखिए, ये जितना भी और नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले जो जितना भी बोलते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि 1952 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उत्तर मुंबई से खड़े हुए, 1950 में संविधान लागू हो गया। और देखिए, जब पहली निवडणूक लोकसभा की इस देश में हुई 1952 को, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, लोग बोलते उनके खिलाफ में इन्होंने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, उनको क्यों हराया? इतना ही नहीं, बाबा साहब को वहाँ पराजित किया गया। उसके बाद में बाबा साहब को लोगों ने बोला कि आप भंडारा से लड़िए, तो बाबा साहब 1954 में फिर भंडारा आके पोट निवडणूक में वहाँ पे लड़े भंडारा में, वहाँ भी कांग्रेस ने इन्होंने बाबा साहब के खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा करके बाबा साहब को गिराने का काम किया। तो देखिए कि बाबा साहब का कांग्रेस ने हर जगह पे अपमान करने का काम किया। अब ये लोग जो बाबा साहब संविधान जिसने बनाया, जिसके ऊपर पार्लियामेंट बनी है, जिसके ऊपर पूरा देश की कानून व्यवस्था चलती है, उस आदमी को तुम पार्लियामेंट जाने से रोक रहे हो, इसका मतलब संविधान का अपमान कौन कर रहा है? संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है। आज भी इस निवडणूक में, इस इलेक्शन में भी आप कई जगह आप देखेंगे कि संविधान को तोड़ने का काम और अंबेडकर जी का अपमान करने का काम ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से हो रहा है। और इसीलिए ये जो भी बोल रहे हैं ये सब झूठी बात है, ये मनगढ़ंत बात है। और जब जब भी चुनाव आता है ये इसका तुनतुना बजाते रहते। लेकिन अब जनता जाग गई है और जनता को आप कितना भी बताओ, जनता अब इनके ये चक्कर में आने वाली नहीं है। और क्योंकि जनता इस देश के विकास के साथ में है और विकास पुरुष हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी के साथ में है। इस बार का जो है गोंदिया भंडारा का लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण माना जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि जो है कांग्रेस के सेवक भाव आगाए भी मैदान में अपक्ष लड़ रहे हैं। उसी तरह कई कार्यकर्ताओं ने भी जो है विरोध किया था कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष के बारे में। कुछ दिन पूर्व भी जो कई जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो भी पार्टी छोड़कर आए थे। और मार्केट में ये भी चर्चा है, लोगों में ये भी चर्चा है कि डॉक्टर प्रशांत पडोले जो है वो कैंडिडेट को हमने देखा नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा सेवक भाव आगाए ने भी कहा था। पर आने वाली 19 अप्रैल को जनता क्या चाहती है, जनता किस मुद्दे पर वोट करती है, क्या सोचकर करती है और किसे जो है अपना बहुमूल्य वोट देकर आशीर्वाद देती है, ये आने वाले 19 अप्रैल को जनता बताएंगी। तो दर्शकों, इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज प्रभात मीडिया के संग। मैं अनिल लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, मुरगांव अर्जुनी, गोंदिया।